दिल्ली की सर्दियों में धुंध की चादर ओढ़े हुए शहर हर सुबह एक नई कहानी लिखता है। उन्हीं गलियों में कॉलेज था, साहित्य भारती विश्वविद्यालय। वहीं पढ़ता था अर्जुन, एक 24 वर्षीय साहित्य प्रेमी, शांत स्वभाव का, सरल विचारों वाला, किताबों में डूबा रहने वाला लड़का। दूसरी ओर थी त्रिशा, 22 साल की, कला संकाय की छात्रा, चंचल, बोल्ड, जिंदगी को खुलकर जीने वाली। वो रंगों में जीती थी, पेंटिंग्स, स्केचिंग्स और कभी कभी कविता भी। एक दिन लाइब्रेरी के कोने में बैठा अर्जुन अपनी कविता की डायरी में कुछ लिख रहा था जब पहली बार त्रिशा की नजर उस पर पड़ी। कंधे तक बिखरे बाल, आंखों में गहराई और होठों पर बिना बोले भी कुछ कह जाने वाला भाव। त्रिशा ठिठक गई। त्रिशा मन में, ये कौन है, इतना अलग, जैसे किताबों से निकला कोई किरदार। कुछ दिनों बाद कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। त्रिशा ने अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित की और अर्जुन कविता पाठ के लिए बुलाया गया। अर्जुन ने जब मंच पर कविता सुनाई, तू है या ख्वाब है मैं तुझसे उलझता गया, पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लेकिन त्रिशा की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, जिसने ये लिखा है उसे मैं जानना चाहती हूँ। प्रदर्शनी के बाद त्रिशा ने अर्जुन से खुद बात की। शुरुआत में अर्जुन थोड़ा संकोच में रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। अब त्रिशा उसकी कविताओं की पहली पाठक बन गई और अर्जुन त्रिशा की कला का सबसे बड़ा प्रशंसक। कॉलेज के आखिरी साल की एक ठंडी शाम थी। कैंटीन की छत पर त्रिशा और अर्जुन चाय पी रहे थे। त्रिशा ने अचानक कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? अर्जुन मुस्कुराया, फिर बोला, किया है, और वही अब सामने बैठी है। त्रिशा कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर धीरे से अर्जुन का हाथ थाम लिया। वो पल जैसे समय को थामे हुए था। अर्जुन का परिवार एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार था, वहीं त्रिशा एक अमीर राजनीतिक परिवार से थी। जब अर्जुन ने अपने माता पिता को त्रिशा के बारे में बताया, पिता ने साफ कहा, हमारे घर की बहू कोई बड़े घर की लड़की नहीं होगी, हमें अपने स्तर का रिश्ता चाहिए। दूसरी ओर त्रिशा के पापा ने भी तूफान मचा दिया। एक गरीब लेखक से शादी, राजनीति में क्या मुंह दिखाएंगे लोग। दोनों परिवारों ने रिश्ते को ठुकरा दिया। मिलने पर रोक लग गई, फोन छीन लिए गए, सोशल मीडिया बंद। पर अर्जुन और त्रिशा ने तय किया कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो डरना नहीं चाहिए। वे दोनों घर से भागने की योजना नहीं बनाते, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेते हैं। अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और अपनी कविताओं की किताब प्रकाशित की, त्रिशा के नाम। किताब हिट हो गई। त्रिशा ने एक आर्ट गैलरी शुरू की, रंग त्रिशा के। उसकी पेंटिंग्स विदेशों में बिकने लगी। समाज की नजरों में अर्जुन अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक मशहूर लेखक था। त्रिशा भी अब एक सफल कलाकार बन चुकी थी। जब दोनों के नाम अखबारों में आने लगे, टीवी इंटरव्यू होने लगे, तब उनके माता पिता को एहसास हुआ कि इज्जत प्यार को छोटा नहीं कर सकती। एक दिन अर्जुन के घर दस्तक हुई। त्रिशा के पापा खड़े थे। मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। दोपहर को अर्जुन की आंखें भर आई। शादी बड़े सादगी से हुई, एक पहाड़ी मंदिर में, जहाँ सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और परिवार के लोग मौजूद थे। अर्जुन और त्रिशा ने जीवन की सबसे सुंदर कविता लिखी एक साथ। शादी के बाद उन्होंने एक साहित्यिक ट्रस्ट शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को कविता, चित्रकला और संगीत सिखाया जाता है। प्यार वो है जो इंसान को ऊंचा उठाए, न कि किसी जाति, हैसियत या समाज के डर से पीछे हट जाए। अर्जुन और त्रिशा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो मोहब्बत खुद रास्ता बना लेती है।